हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके साथ अली का बर्थडे व्लॉग शेयर करूंगी। हमने तो बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। चलो अली बोलो। आज मेरे बर्थडे है। मैं 8 साल हो गया हूँ। बर्थडे से पहले मैं आपको कुछ तैयारियां भी दिखा देती हूँ। तो 2 दिन पहले हम लोग गए थे डॉलर ट्री। यहाँ से हमने लेने थे छोटे छोटे से टॉयज़ जो हमने गुडी बैग्स में डालने थे। ये देखेंगे इतने क्यूट टॉयज़ मिल गए थे। तो ये हमने 22 लिए थे क्योंकि अली की क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं टोटल। कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी क्योंकि डॉलर ट्री आए थे तो एक राउंड लगाना तो बनता था। और ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान डॉलर ट्री का एक राउंड लगाए और कुछ लिए बगैर ही चला जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं जो आपको दूसरे स्टोर्स पे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती। और प्राइस भी इतनी कम होती है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है अगर देख के लें। तो मेरा तो फेवरेट स्टोर है भाई। एनीवेज नेक्स्ट डे हम लोग गए थे वॉलमार्ट और ये देखें अली ने क्या लिया यहाँ से अपने लिए। Hello, everybody. I'm excited. You like it? I want to really feel emotion. Whatever you like. You have so many options अली। इस बार अली ने ना अपने सारे बर्थडे के गिफ्ट्स खुद ही चूज़ किए थे। हम बस उसको गाइड कर रहे थे, लेकिन चॉइस उसकी अपनी थी क्योंकि 8 साल का हो गया माशाल्लाह से। तो बहुत खुश था और अभी इसकी एक्साइटमेंट आपको दिखाती हूँ। एक गिफ्ट अली के लिए मैंने खुद चूज़ किया था ताकि इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो। तो ये टेबल टेनिस के रैकेट्स और नेट मिलता है, किसी भी टेबल पे आप फिट कर दें तो आराम से बच्चे जो ना वो खेल लेते हैं। वॉलमार्ट से ना हमने कैंडीज़ भी ली थी गुडी बैग्स के लिए। और हॉलीडे सीज़न में ना इतनी अच्छी पैकिंग में आती हैं कैंडीज़ और चॉकलेट। जैसे ये किट कैट आप देख रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से ना इन्होंने पैकिंग की होती है। तो गिफ्ट देने के लिए बेस्ट रहती हैं ये चीज़ें। मैं तो घर के लिए भी जब कोई कैंडीज़ वगैरह लूँ ना तो फ़न साइज़ पैकिंग में ही लेती हूँ, वरना बड़ी पैकिंग में अगर कोई चीज़ हो ना तो बच्चे उतनी ही स्पीड से खाते हैं। तो ये छोटे छोटे साइज़ में अच्छी रहती हैं कैंडीज़। तो गुडी बैग्स में हमने एक एक टॉय डाला था, लॉलीपॉप था और साथ में जो है ना वो चॉकलेट कैंडीज़ इस तरह की चीज़ें थी। और बच्चे जो हैं वो मिल के सारे पैकिंग वगैरह कर रहे थे, मैं बस इनको देख रही थी। बच्चों ने जब सारे गुडी बैग्स फिलअप कर लिए तो फिर मैंने उनको लॉक कर दिया था वायर से। और रात में ही हमने सारे गुडी बैग्स एक बड़े से बैग में डाल के रख दिए थे ताकि सुबह फिर लेट ना हो स्कूल के लिए। अली का बर्थडे ना नेक्स्ट डे था और बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो काफ़ी काम हमने पहले से कर लिए थे। डेकोरेशंस कर ली थी थोड़ी बहुत और गिफ्ट्स भी रात में ही पैक कर लिए थे। अमान ने पैक किए थे, मैं बस उसको देख रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि छोटा सा था अमान। तब मैंने उसको सिखाया था कि इस तरह से गिफ्ट्स को रैप करते हैं और वो इतने अच्छे तरीके से कर रहा था। माशाल्लाह से बड़ा भी हो गया है, तो राइट हैंड बन गया मेरा। अब मैं आपको नेक्स्ट डे के क्लिप्स दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, अली साहब तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए और बर्थडे बैच भी मैंने लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये भी ट्रेंड है कि बर्थडे बैच के साथ ना डॉलर नोट लगा देते हैं, तो किसी ने भी अगर डॉलर्स देने हो तो वो दे सकता है फिर। लेकिन हमने कभी भी डॉलर नोट नहीं लगाया, बस बर्थडे बैच लगाते हैं। गुडी बैग्स मैंने आयतल को दे दिए थे ताकि वो अली की टीचर को दे दे जाके। और डेकोरेशंस जो है ना वो सारी अली के डैडी ने की थी इस बार, हमने बस हेल्प किया था थोड़ा बहुत। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मैं 2 मिनट में रेडी हुई क्योंकि मुझे अली के स्कूल जाना था। आज अली के स्कूल में ना डोनट पार्टी थी और वो मुझे कह के गया था कि आपने ज़रूर आना है। पहले मेरा मूड नहीं था जाने का, एक तो ठंड बहुत थी, ऊपर से काम भी काफ़ी सारे थे। लेकिन जब उसने कहा ना कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आप ज़रूर आएँ, तो फिर मैंने सोचा कि जाना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम था और इतनी विंड थी, फील ऐसे हो रहा था जैसे फ्रीजिंग हो। तो शुक्र है कि ये लॉन्ग कोट मैंने टाइम से ले लिया था, तो सही काम आया अब। क्योंकि 1 घंटा तो पहले हम बाहर ही खड़े रहे सर्दी में और उसके बाद फिर अंदर गए थे। मैं तकरीबन 7:40 पे गई थी स्कूल और जब मैं घर वापस गई तो 9:30 हो रहे थे। हालांकि 15-20 मिनट ही बैठे हैं हम अंदर बच्चों के पास, लेकिन ये लोग एक एक क्लास करके बुला रहे थे ना। तो सेकंड ग्रेड का जब टाइम आया तो तब तक 1 घंटा हो चुका था हमें लाइन में खड़े हुए। थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई आज स्कूल वालों से, वरना होता नहीं इस तरह से। खैर मेरे आने से अली बहुत खुश हुआ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम मदर्स के लिए।
और घर जाके वापस मैंने सबसे पहले तो नाश्ता किया, उसके बाद वॉइस ओवर किया और व्लॉग अपलोड किया। अब आपको पता चल गया ना कि मेरे व्लॉग्स क्यों लेट होते हैं। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से व्लॉग इतना लेट हो जाता है कि खुद सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप इतना लेट अपलोड ना क्या करें, आधे लोग तो सो चुके होते हैं, हम भी सोने ही वाले थे। तो बस जिस दिन मैंने अपनी ये रूटीन बना ली ना कि एक दिन पहले मैं रेडी कर लूँ व्लॉग को, उस दिन से आपको टाइम पे मिला करेंगे व्लॉग्स और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा। यहाँ पे अब हम बर्थडे केक लेने के लिए आ गए थे और इस बेकरी के केक इतने मज़े के होते हैं ना, जो लोग भी मैट्री में रहते हैं ना वो ट्राई ज़रूर करें। आई एम श्योर आप लोग फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं ना केक्स, उसी तरह के होते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। केक लेने के बाद हम गए थे बर्थडे बलून्स लेने, उसके बाद घर गए, रेडी हुए, बर्थडे टेबल रेडी की, अली का फ़ोटोशूट हुआ। बर्थडे बॉय के साथ हमने भी सेल्फी ली और बस बर्थडे पार्टी जो है वो स्टार्ट हो गई। हम घर के लोग ही थे, इस बार किसी को इनवाइट नहीं किया था हमने। लास्ट ईयर अली के बर्थडे पे उसकी दादो थी, उसके बाबा ताई सब लोग थे, फिर गेस्ट को भी इनवाइट किया था हमने, तो काफ़ी रौनक हो गई थी। लेकिन इस बार बस हम घर के लोग ही थे, तो हमने जंगल में मंगल किया। अली अपनी बर्थडे को लेके ना बहुत एक्साइटेड होता है हर साल, और इस बार तो इसने मुझे स्पेशल कहा था कि मामी आपने पूरा व्लॉग बनाना है मेरे बर्थडे का, क्योंकि अली ना कभी बोर हो रहा हो ना तो अपने पुराने बर्थडे के व्लॉग्स भी देखता है और मुझे कहता है कि जब मैं 1 साल का था या 2 साल का था तब के व्लॉग्स कहाँ हैं। तो मैं फिर बताती हूँ बेटा उस टाइम पर मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो पिक्चर्स हैं वही दिखा देती हूँ इसको। तो ये है कि ब्लॉगिंग से हमारी फैमिली की जो मेमोरीज़ हैं वो भी सारी कैप्चर हो रही हैं, और कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा उनको भी और हमें भी देख के। अभी कुछ दिन पहले ही हम अली का 4th बर्थडे का व्लॉग देख रहे थे और देख के इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे छोटे छोटे से थे और बहुत डिफरेंट थी चीज़ें। तो अभी माशाल्लाह से मुझे 4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉगिंग करते हुए, तो बस ऐसे ये टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। तो जो चीज़ें हम कैप्चर कर लेते हैं वो जब हम देखते हैं बाद में तो उसी टाइम में वापस चले जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बाहर आ गए थे ताकि बाहर का भी थोड़ा कैप्चर कर लें। तो प्लान तो ये था कि डे लाइट में ही ये सारा शूट करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। असल में मैं रेडी हो रही थी, वरना अली का तो फ़ोटोशूट हो गया था डे लाइट में ही। एक तो सर्दियों में शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे अब अली ने एक बलून को तो बाय बाय कर दिया है, बाकी बलून्स जो हैं वो फिर नेक्स्ट डे ये सारे स्काई में छोड़ देगा ऐसे ही। तो प्लान ये था कि पहले केक खाएंगे और उसके बाद बाहर जाके डिनर करेंगे, और ये केक इतना मज़े का होता है ना, आप रोक ही नहीं सकते खुद को। हम छोटे साइज़ का ले लेते लेकिन होता ही नहीं है वहाँ पे छोटे साइज़ का, वो ऑर्डर पे बनवाना होता है और वो हम करते नहीं हैं। तो बस बड़े साइज़ का ही मिलता है, और ये हम आधे से ज़्यादा जो है ना नेबर्स को देते हैं, और थोड़ा सा मैं फ्रिज में रखती हूँ, फिर 1-2 दिन तक ना थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, क्योंकि मीठा इसमें मुनासिब होता है और इतना फ्रेश होता है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। और नेबर्स भी पूछते हैं हमारे कि ये कहाँ से लिया आपने। अभी अली नेबर्स को देख के आया था ना केक, तो उन्होंने इसको गिफ्ट में ये पूरा बॉक्स दिया था कुकीज़ का, जो कि बहुत ही फ्रेश और मज़े के थे। मीठा एक तो वैसे ही बहुत पसंद है मुझे, ऊपर से इतनी मज़े की चीज़ें हो ना तो रोकना मुश्किल हो जाता है ख़ुद को। एनीवेज़ अभी हम लोग आ गए थे इस्तांबुल ग्रिल, और ये जो रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे हम तकरीबन 2 साल पहले गए थे, तब एवरेज था यहाँ का खाना। अभी शायद ओनर चेंज हुआ है या पता नहीं क्या, लेकिन खाना इनका मज़े का था और पूरा सेटअप ही डिफरेंट था इस बार ना। ये ब्रेड इनकी इतनी फ्रेश और मज़े की थी ना, जैसे हमारी तंदूरी रोटी होती है ना, तकरीबन उस तरह से थी लेकिन ज़्यादा टेस्टी थी। तो हम तो सॉस के साथ यही खा रहे थे। वैसे इतनी भूख लगी थी क्योंकि लंच हमने आज किया ही नहीं, बस केक खाया था थोड़ा सा। अच्छा, भूख लगी हो ना जब, तो कोई भी चीज़ हो सामने वो ज़्यादा मज़े की लगती है, और मेडिटेरेनियन फूड जो है वो लाइट भी होता है, हेल्थी भी होता है। तो हमने खूब मज़े से खाया। उसके बाद घर आए, घर आके अली ने सारे गिफ्ट्स अपने ओपन करने थे, तो उसकी भी एक्साइटमेंट थी उसको। वैसे तो सारे गिफ्ट्स का पता था अली को पहले से, लेकिन एक गिफ्ट जो उसके बाबा ने पाकिस्तान से भेजा था ना, उसके बारे में वो क्यूरियस था। ये किसने दिया अली आपको? बाबा ने। आपको पता है क्या दिया उन्होंने? क्या हुआ? These cars could go on the roof like the other ones, and they could go on the walls. They could go anywhere. You like it? Yeah. Thank you बोलो बाबा को। Thank you, Baba. Okay, that was next gift. Okay. Next नानो का। नानो का, चलो खोलो देखो क्या है। ये क्या है? Okay.
explode the candy and get a toy. Hello, everybody. I'm anxiety. I'm one of Riley's new emotions. ये किसने दिया अली? किसी ये अली ने खुद दिया अपने आप को। ऐसे अली I'm gonna do this race card. ये वाला गिफ्ट जो है ये अली के दादों की तरफ से था, बाकी अमान और आयतल ने गिफ्ट दिए थे जो कि अली ने खुद ही चूज़ किए थे। तो बस ये था आज का व्लॉग। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।